Good morning, I'm S.K. Bhargav. Today I am going to discuss about the latent heat for class 9, chapter 1, chemistry. तो लेटेंट हीट में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला ये मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट टॉपिक है आपका लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट को हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर हीट जो बात करते हैं तो लेटेंट हीट होता क्या है? द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड into a liquid or liquid into its vapor without rising of its temperature। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक ऐसा एनर्जी है जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे, लिक्विड को वेपर में चेंज कर दे, परंतु इसके जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ऐसे हीट एनर्जी को जो कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। अब लेटेंट हीट को समझना है कि लेटेंट हीट हम कहेंगे कैसे। ये लेटेंट का मतलब होता है गुप्त। ये होता क्या है ना कि हम सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड हो या लिक्विड हो, इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और इसी पार्टिकल्स को तोड़ने में जो हीट एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है, जिसके वजह से आपका जो टेम्परेचर है रिमेन कांस्टेंट होता है, राइज नहीं करता है। या हम बात करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड के भी पार्टिकल्स होते हैं, फार तो होते हैं बट गैस के पार्टिकल्स की तरह नहीं होते हैं, ये फार होते हैं, लेकिन इसके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अब इसको आप क्योंकि गैस में चेंज करना है, आपके लिक्विड के पार्टिकल्स को क्या करना है, गैस में चेंज करना है, तो हम हीट एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। तो इसके बीच के जो फोर्स होता है वो ब्रेक होता है, तो ब्रेक करने में ही हीट एनर्जी आपको क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, जिसके वजह से टेम्परेचर जो होता है रिमेन कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा और आगे चल के इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके टाइप्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन जो होता है वो सॉलिड के लिए, वेपोराइजेशन जो है वो लिक्विड के लिए है, और इसमें कांस्टेंट जो आपका लेटेंट हीट यूटिलाइज होगा, जिस पर आपका 1 kg जो आपके आइस सॉलिड हो जो चेंज करेंगे, और 1 लीटर आपके जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो फर्स्ट टाइप है आपका लेटेंट हीट का, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको डिफिनेशन के तौर पर कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ आइस into liquid without any change in temperature is called latent heat of fusion of ice। यानी latent heat of fusion of ice होता है 1 kg आइस को चेंज करने में जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वह हीट एनर्जी जो होता है आपका कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होता है 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी होता है। अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल करने के लिए एक सेटअप तैयार करना होता है। सेटअप में हमें क्या क्या चीज चाहिए, तो वो देखिए हमें स्प्रिंगर चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, हमें क्लैंप चाहिए, हैंडल चाहिए, आयरन स्टेट चाहिए, 1 kg आइस चाहिए, आपको बीकर चाहिए, बर्नर चाहिए, वायर गेज चाहिए, आपको ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, सप्लाई ट्यूब चाहिए, सिलेंडर चाहिए और बर्नर स्टैंड चाहिए। इन सभी को सेटअप जब हम करते हैं तो देखते हैं, तो जब हम यहाँ से हीट एनर्जी यूटिलाइज करते हैं तो वो हीट एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, और आइस का क्रिस्टल लिया हुआ है 1 kg का, तो 1 kg आइस का जब हम लेते हैं तो आइस हम सभी लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम हीट एनर्जी यूटिलाइज करते हैं तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करता करते वो बढ़ता है और एट कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। तब जाकर आपका क्या होता है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में चेंज होने लगता है, और चेंजिंग के दौरान आपका टेम्परेचर जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, वो इंक्रीज नहीं करता और न डिक्रीज करता है। तो इतना ही हीट अभी पूछा जाता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ आइस। तो 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी जो हीट एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होता है 1 kg ऑफ आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट हम अपने से घर पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये थर्मोमीटर लगा हुआ है,
जो आपको रीडिंग दिखाएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है कि इंक्रीज नहीं होता ना डिक्रीज होता है, एट कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी सेकंड पार्ट आपका टाइप जो है लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बात कर लेते हैं इसको डिफिनेशन के तौर पर हम लोग तो द लेटेंट यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन करने के लिए द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 liter ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर विदाउट राइजिंग ऑफ इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर नीड्स 22.6 into 10 to the power 5 joule heat energy to change 1 liter of water into its vapor। कहने का मतलब है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए 22.6 into 10 to the power 5 जूल एनर्जी हमें रिक्वायर होता है इसको चेंज करने के लिए, वेपर में चेंज करने के लिए। तो ये एनर्जी जो होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। और इसे समझने के लिए हमें फिर से एक्सपेरिमेंट करना होगा, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप करने के लिए हमें फिर से वाटर चाहिए, 1 liter ऑफ वाटर, स्ट्रिंगर चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, बीकर चाहिए, आपको आयरन स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए, वायर गेज है, ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर स्टैंड है, गैस है, शायद फ्लाई ट्यूब है। इन सभी को अरेंजमेंट करके और इसे एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं बॉइलिंग वाटर यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से तक हम गर्म करते हैं, यानी एक ड्रॉप ऑफ वाटर जब तक रहता है तब तक ये गर्म होता है, टेम्परेचर राइज नहीं होता है। इस चीज को हम नोट करके देख सकते हैं रीडिंग थर्मोमीटर पर। तो टेम्परेचर आपका राइज नहीं होता है, ये टेम्परेचर यूटिलाइज हो जाता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच के जो इंट्रैक्शन के फोर्स होते हैं, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में यूटिलाइज हो जाता है। तो इसी की वजह से इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा हमें इस चैप्टर के बेस पर एक्टिविटी। पहली बार ये चैप्टर से हम एक्टिविटी जो आपको वीडियो के माध्यम से एक्टिविटी कराएंगे, और कॉजुअल क्वेश्चन जो सभी आपके टॉपिक से रिलेटेड जो कॉजुअल क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आके कमेंट कर सकते हैं। यदि ये टॉपिक्स या ये चैप्टर कोई भी यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज सपोर्ट करें और मेरे चैनल को राइज करें।